दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक और नया आईपीओ आया है, समझ रही मेरी बात। और ये आईपीओ दोस्तों खुसूसन तौर से मैं बताऊँ आपको तो रिटेल कैटेगरी का ये फेवरेट और बेहतर होने वाला है, जो कि इसका आंसर दोस्तों आपको आगे हम देंगे। फिलहाल दोस्तों ये कंपनी का टोटल रिव्यू हम आपके सामने करेंगे। आखिर कंपनी क्या काम करती है और किस प्राइस पे आई है और इसका क्या है फाइनेंशियल, और क्या इसमें हमें एप्लीकेशन देना चाहिए या फिर नहीं, सारी बात जानेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है जो कि कंपनी का जीएमपी इससे पहले नहीं था, बात समझ रहे। बाकी प्राइस बैंड वगैरह वगैरह जो भी इसका फाइनेंशियल था वो सब आया हुआ था, मगर जीएमपी नहीं था। पर जीएमपी अभी अभी आ चुका है, जिसके कारण मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। नहीं तो हम भी वीडियो पहले ही शूट कर देता, क्योंकि हमें इंतजार था इसका जीएमपी का। क्योंकि दोस्तों किसी भी आईपीओ में जब हम लोग एप्लीकेशन देते हैं ना, तो किसके लिए ज़्यादातर अगर देखिए तो लिस्टिंग गेन के लिए। क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर हम किसी भी एप्लीकेशन देते हैं आईपीओ में, तो उसका खेला जो है दोस्तों जीएमपी के ऊपर आधार है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जीएमपी देखना चाहिए उनके लिए जो कि लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर है जो कि वो जीएमपी और साथ ही साथ फाइनेंशियल को तो वो ज़रूर देखें। तो दोस्तों कंपनी का ये है लोगो, कंपनी का है ये लोगो, जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ DCX सिस्टम लिमिटेड है। और इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे। कंपनी का बिजनेस के बारे में जरा आप पहले समझिए आखिर ये क्या कर रही है। तो दोस्तों इसका नाम जो है वो आप पाएंगे DCX सिस्टम ऑन द फास्ट ग्रोइंग कंपनी इंडिया फॉर सिस्टम लार्जेस्ट इंडियन केबल वायर। सो दोस्तों आप देख रहे हैं अपने इंडिया के अंदर बहुत ही फास्ट तरीके से कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। वो भी कौन से बिजनेस से, जो कि केबल और वायर से रिलेटेड ये काम करती है। तो दोस्तों ये है कंपनी का फाइनेंशियल। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर जल्दीबाजी नहीं करना इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि दोस्तों कंपनी का अगर देखा जाए कंपनी, तो दोस्तों किस चीज़ के ऊपर जिंदा रहता है, प्रॉफिट के ऊपर, न कि वो कंपनी रेवेन्यू के ऊपर। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करेगी, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या वो सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी, नहीं, कभी नहीं कर सकती। अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और साथ साथ कंपनी बचा भी रही है, यानी प्रॉफिट भी हो रही है कंपनी को, तो ही वो कंपनी ग्रो करेगी। तो दोस्तों हमेशा आप कंपनी फाइनेंशियल तो जरूर देखिए, चाहे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल है वो आप पाएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर है, जो कि 2022 और 2021 और 2022 यानी कि 3 साल का डेटा मेंशन है। और हम पकड़ेंगे रेवेन्यू, एक्सपेंस और लास्ट में हम प्रॉफिट को उठाएंगे। तो देखेंगे इसका 2020 में जो रेवेन्यू है वो 465 करोड़ का है, और फिर से 2021 में जो कि बढ़ के, ये देखिए यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर दूँ तो शायद आपको सही से दिखेगा, जो कि 683 करोड़, और 2022 में जो कि 1124 करोड़। तो मतलब रेवेन्यू में तो काफ़ी जोर दिख रही है। और कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब होता है दोस्तों खर्चा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। हम नीचे से ही लेंगे क्योंकि 2020 से लेंगे, इसको हाईलाइट किए हैं ताकि आपको सही से दिखे। तो दोस्तों 2020 में जो इसका खर्चा है वो 452 है, और 663 और 1048। मतलब कंपनी तो रेवेन्यू जनरेट की है, कंपनी रेवेन्यू जनरेट की है, मगर ऐसा नहीं जो खर्च कम नहीं है, कंपनी का खर्च भी अच्छा ही है। और कंपनी का दोस्तों यहाँ प्रॉफिट, पीईटी का मैं बात करूँ यानी प्रॉफिट, दोस्तों कंपनी को जो प्रॉफिट 2020 में हुआ वो 9.74 करोड़, और उसके बाद 29.55 करोड़ और 65.16 करोड़। तो दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल में तो दम है, ये बात आप कह सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल में दम है, इसमें कोई भी मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हैं जो कि डिलाई की जा सकती है। कंपनी का फाइनेंशियल में वाकई दम है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये चीज़ पे आप, जो कि ओपनिंग डेट जो है ये 31 अक्टूबर यानी कि इसी मंथ में है, और इसका जो क्लोजिंग है वो जो सामने मंथ आ रहा है यानी कि 2 नवंबर को ये क्लोज होगा। और दोस्तों इसका जो इशू साइज है वो 500 करोड़ का है, और फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर है, और इसका जो प्राइस बैंड है वो 197 से 207 है, और BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। इशू साइज तो मैंने बता ही दिया आपको, जो कि 500 करोड़ का है, और फ्रेश इशू जो है वो 400 करोड़ का है, यानी कि कंपनी खुद अपना माल बेच रही है। और ऑफर फॉर सेल की मैं बात करूँ जो कि 100 करोड़ का है, जो इसमें पुराने इन्वेस्टर है वो माल बेच के निकल रहे हैं। एक लॉट में दोस्तों आप देखेंगे जो कि मिनिमम 72 शेयर आएगा, और मिनिमम अमाउंट जो हमारा ब्लॉक होगा वो 14,904 रुपये, और मैक्सिमम लॉट जो कि 13 लॉट, और मैक्सिमम शेयर जो आएंगे वो 936 शेयर, और मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा ब्लॉक होगा वो 1,93,072।
दोस्तों यहाँ अगर कोटा की हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो QIP का 75% है और HNI का 15% और रिटेल कैटेगरी में 10%, जो कि बहुत कम है। पता नहीं ये कैसे किया, क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये ना सेबी के हाथ में है ना सरकार के हाथ में। ये कंपनी डिसाइड करती है आखिर किसको हम कितना % कोटा देंगे और अपनी कंपनी के अंदर किसको ज़्यादातर हम हिस्सा देंगे। ये कंपनी के ऊपर निर्भर पड़ती है और न कि सेबी यानी फिर किसी मतलब कानून के अंदर। बात समझ रही है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी के अंदर में आप देखिएगा 10% ही रहता है, 10% रहता है, और बहुत सारे में 35% रहेगा और बहुत सारे में दोस्तों जो कि 50% भी रहता है। तो ये अच्छी बात है। ये कौन सा, ये दोनों वाली अच्छी बात है, जो कि जितनी ज़्यादा अगर कोटा रखी जाएगी रिटेल कैटेगरी में, उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन रिटेल भाइयों को मिलेगा। तो दोस्तों और भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण डेटा है जो आप यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा। 2020 में इसका EPS का ग्रोथ देखिए 1.39 और आप पाएंगे 2020 में 4.22 और 2020 में तो 9.99। मतलब EPS समझ रहे हैं, बढ़ना एक अपने कंपनी को एक दिशा देती है, जो कंपनी अच्छी से ग्रो कर रही है। और रिटर्न ऑन एसेट की मैं बात करूँ जो कि 56.75 और देखिए ना 63 पॉइंट और उसके बाद 55 पॉइंट। दोस्तों इसका P रेशो का अगर हम कैलकुलेशन करूँ, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 207 रुपये है और किस P रेशो के ऊपर ये प्राइस लेके आया है। दोस्तों इसी का सिमिलर काम करने वाली कंपनी यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, डेटा पारस इंडिया लिमिटेड और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, और ये बहुत सारा है, मगर सभी का P रेशो देखिए बहुत ज़्यादा है। मगर इसका P रेशो कितना है मैंने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि यहाँ पे तो रहता नहीं है, मैंने कैलकुलेशन किया अलग से P रेशो, वो है 20। जी हाँ 20P है, क्या है 20P है, और ये अपने पीयर कंपेरिजन में दोस्तों बहुत ही सस्ता है। फाइनली दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। किसी भाई अगर लॉन्ग टर्म बेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है, या फिर किसी ने लिस्टिंग गेन का मन बनाई है तो जरूर आवश्यक इसमें एप्लीकेशन दे, क्योंकि दोस्तों इसमें GMP जो है ना वो जबरदस्त है। तो दोस्तों आप फाइनली यहाँ देखेंगे जो कि DCX सिस्टम का जो GMP है वो कितना 40 रुपये, जो कि आज ही के दिन ये अपडेट की गई है, जो कि इससे पहले नहीं था। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो है 207 रुपये, और ये लिस्ट जो होगा अगर GMP हम जोड़ देते हैं ना तो ये लिस्ट होगा 247 रुपये, क्योंकि इसका जो GMP है वो 240 है, सॉरी 40 रुपया है, और जो इसका प्राइस बैंड है वो है 207 रुपया। इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो ये लिस्ट होगा 247 रुपया, यानी कि हमें अभी भी 19.5% का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो कि रिटर्न मिल रहा है, जो कि आज तो इस साइड है दोस्तों। ऐसे ओपनिंग होने के लिए इसे 31 अक्टूबर को ओपन होगा, जो कि बहुत ही दिन है। तो हमारा मानना है इसका जो है GMP हमको लगता है कम से कम 120 तक तो जरूर जाएगा। 120 में लिखना भी चाहूँगा, यहाँ तक ये जरूर जाएगा। तो आप जितना एप्लीकेशन दे सकते हैं दीजिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा। अगर डीमेट अकाउंट आपके पास 1-2 से ज़्यादा नहीं है तो इसी वीडियो जो देख रहे हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, जो कि आप अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कराइए अपने परिवार में और एप्लीकेशन दीजिए ताकि आपको IPO मिल सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, जो कि फर्स्ट दिन में यानी कि पहला डे में ही GMP अगर 14 रुपीज़ के ऊपर ओपन हो तो ये बहुत ही बड़ी एक अच्छी डेटा है और अच्छी संकेत। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इसलिए कि शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों आपको ये चैनल YouTube के माध्यम से जरूर देगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।